मऊ जिले के घोसी लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं। वहीं नामांकन से पहले एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस चुनावी जनसभा की तैयारी का जायजा लेने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर नगर क्षेत्र के जीवन राम छात्रावास के मैदान में पहुंचे और उन्होंने तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और राजभर ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानने वाले आज महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। वे सनातन संस्कृति को नहीं मानने वाले क्षत्रिय समाज को अपमानित कर रहे हैं। जो भगवान राम को नहीं मानते हैं वह कृष्ण को भी नहीं मानते हैं। पहले तो अपने पूर्वजों को मान लें। अपने पूर्वजों का दर्शन कभी नहीं करने जाते। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी का नामांकन आशीर्वाद जनसभा सोनी धापा के मैदान में रखी गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शिरकत करेंगे और तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमारे तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ शामिल होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी आ रहे हैं, आदरणीय कैबिनेट मंत्री दारा चौहान जी आ रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं। 1 दर्जन मंत्री रहेंगे, माननीय विधायकगण रहेंगे, पूर्व सांसद वर्तमान सांसद रहेंगे और पूरे क्षेत्र के हर कोने से हमारे तमाम सम्मानित कार्यकर्ता और जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित होंगे। आज सपा कार्यालय पे राजपूत सम्मेलन किया गया है, क्या लगता है राजपूतों का वोट बन जाए? जिन लोगों ने सनातन संस्कृति को अपमानित किया हो, जिन लोगों ने भगवान राम को मानने से इनकार किया हो, जिन लोगों ने भगवान राम को बेकार कहा हो, अगर वो क्षत्रिय समाज के बीच में जा रहे हैं तो भगवान राम को खुद ही अपमानित कर रहे हैं। और पूरे देश में समाजवादी पार्टी के चरित्र को देश के लोगों ने देखा है। खासतौर से घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता भी इस बात को बखूबी पहचान रही है कि समाजवादी पार्टी कितना सनातन को मानती है, सनातन को कितना वो स्वीकार करते हैं। जो लगातार अपनी पार्टी के नेताओं को गाली दिया हो, जो लगातार अपने सनातन संस्कृतियों को अपमानित किया हो और उस पार्टी के नेताओं को एक जुबान तक श्री अखिलेश यादव बोलने को तैयार न हो, तो इससे साफ जाहिर होता है कि महाराणा प्रताप जी ने पूरे देश की संस्कृति को बचाने का काम किया था, देश की सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया था, देश में एकता पैदा करने का काम किया था। इन समाजवादियों की तरह अगर श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास देखेंगे, सबसे पहले जब उनको माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने विरासत दिया था तो सबसे पहला उनका कलम चला था तो आतंकवादियों को रिहा करने का कलम चला था। यही तो इनका संस्कार है। इस देश के प्रति, इस देश के विरासत में जिस तरीके से देश के कुर्बानी देने वालों ने सपना देखा था, इस देश को आज़ाद होने के बाद तमाम विकास के रास्ते पर देश को ले जाने के लिए, उस काम को प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेता किसी तरीके से विचारधारा के साथ खड़े नहीं हैं। ना उनके साथ क्षत्रिय समाज जा रहा है, ना उनके साथ पिछड़े जा रहे हैं, ना दलित हैं। इन लोगों ने सबको धोखा दिया है और सभी के साथ इन्होंने अन्याय किया है। जो भगवान राम को नहीं मानते हैं वो कृष्ण को नहीं मानते हैं। पहले तो अपने पूर्वज को तो मान लें, अपने पूर्वज को भी दर्शन करने कभी नहीं जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घोसी की जनता इसका जवाब देगी कि आप अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी के जो विरासत है, जो विचारधारा है, उसको पूरे घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता मान रही है कि जो मोदी जी की गारंटी है उसके साथ जनता खड़ी हो रही है। हमारे यहाँ तो घोसी लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता जिस तरीके से समर्थन दे करके जन जन तक पहुँच रहे हैं, इसी से तो बौखलाई हुई सपा, डर करके वो बकबका रहे हैं। तो उनके बकबकाने से अब कुछ होने वाला नहीं है। अब घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता 365 दिन उनके बीच में रहने वाला डॉक्टर अरविंद राजभर, जनता के सुख दुख में रहने वाले प्रत्याशी को स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए वो हार के डर से इस तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मनोरंजन मंत्री बना देना चाहिए, बकाइटिस बीमारी से ग्रसित है। देखिए, उनके ही पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के आज दल में बैठे, वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करने वालों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गरीबों की ज़मीन लूटने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी गरीबों को सताने वाली पार्टी। आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो अपने नेताओं के बयान को पहले वो देख लें कि उनके नेता क्या कहते थे। यहाँ तक कि शकुनी तक कहा गया था समाजवादी पार्टी में। कौन है शकुनी?
ये तो इनसे पूछना चाहिए कि आपके दल में शकुनी कौन है। तो पूरे वो घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने बीच में रहने वाला प्रत्याशी घोसी लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी अब चुन रहा है। बाहरी प्रत्याशी को अब घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्या आपको पता कि शकुनी कौन है? अब वो तो राजीव राय बताएं कि उनकी पार्टी में शकुनी कौन है, उनकी पार्टी में गुंडागर्दी करने वाले कौन है, उनकी पार्टी में थाने पर दलाली करने वाले कौन है, उनकी पार्टी में ज़मीन कब्जा करने वाले कौन है, जिसमें जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें गुंडा कौन बैठता है, ये उन्हीं की पार्टी के लोग कहते थे। तो ये बताएं कि उनकी पार्टी में ये लोग कहाँ से, कब से ये लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के 20 साल के कार्यकाल को देखी है कि ज़मीन लूट ली जाती थी, लुटेरे के साथ खड़ी हो जाती है समाजवादी पार्टी। थाने पर मुकदमा तक नहीं दर्ज होता था, गरीबों का अन्याय होता था। क्या ये घोसी लोकसभा क्षेत्र में इस अन्याय को जनता ने बर्दाश्त नहीं किया है? अब जनता को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी सुरक्षा दे रहे हैं। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को सुरक्षित करके रखे हुए हैं, इसीलिए तो उनको बौखलाहट है। ना तो पिछड़ों को सुरक्षित कर पाए, ना दलितों को सुरक्षित कर पाए। दलितों को प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी, पिछड़ों को कमज़ोर करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो पूरे देश के लोग ऐसे लोगों को बेनकाब कर चुके हैं कि देश में विकास की गारंटी चल रही है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। क्या देश में मोदी जी ने घोसी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को लखनऊ पहुंचाने में 3 घंटा लगाते हैं। इनकी सरकार 20 साल थी, 8 घंटा 9 घंटा लगता था। हम विकास किए तो 3 घंटा में लोग जा रहे हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र के तमाम जो आप देखेंगे रेलवे स्टेशन आज उनके विकास हो रहे हैं। तो क्या ये उनको नज़र नहीं आ रहा है? उनकी सरकार 20 साल थी तो खंडहर में खड़ा किए थे, घोसी को बिजली नहीं दे रहे थे, बुनकरों को बिजली नहीं पहुंचा पा रहे थे। आज हमारी सरकार बुनकरों को बिजली बिल हाफ करने की लड़ाई लड़ रही है। हमारी सरकार जिस दिन हमारे सांसद बनेंगे माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर दिल्ली में जा करके बुनकरों की आवाज़ को उठाने काम करेंगे। तो हम तो विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ बकबका रहे हैं, क्योंकि वो हार का डर बता रहे हैं कि हमको जनता समर्थन नहीं दे रही है। अपनी गाड़ी में जो लेके चल रहे हैं उसी को अपने कुर्सी पर बैठा रहे हैं, उसी को भाषण सुना रहे हैं। जनता इनको गाँव में सुनने को तैयार नहीं।